नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा प्रहरी लाइव। मैं हूं यशवी रावत और आज हमारी उपस्थिति महाराजगंज जनपद के निचलौल में है, जहां इस समय हमारी बात होने वाली है वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ने वाले नेता और पत्रकार अनमोल मिश्रा जी से। अनमोल मिश्रा जी अभी से तैयारी में लग गए हैं और वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ेंगे। तो आज हमारी उनसे बात होगी कि आखिर चुनावी मुद्दा क्या होगा और चुनाव में आने का मतलब क्या है, आखिर किस वजह से अनमोल मिश्रा जी चुनावी मैदान में उतरने के लिए बेताब है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और आखिर चुनाव में आने का आपका मतलब क्या है? सबसे पहले आपके श्रोता बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं और वार्ड नंबर 4 की सम्मानित जनता को भी मैं प्रणाम करता हूं। जो आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, बहुत गहन चिंतन की ये विषय है, क्योंकि मैं चुनाव में किस कारणवश आया। मेरा उद्देश्य ये है कि जो किसानों को इसमें डाई यूरिया मिल नहीं पा रहे हैं, अनेकों घंटे उन लोग को लाइन में लगाना पड़ रहा है, ये कहाँ का न्याय है? जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। यहाँ की प्रशासन मिली भगत से जो तस्कर हैं उनको नेपाल का रास्ता दिखाया जा रहा है, नेपाल तस्करी लेके जा रहे हैं लोग, ये कहाँ का न्याय है? हमारी जनता, हमारे किसान भाई, देवतुल्य किसान, वो सड़कों पे लाइन लगाए हुए हैं, ये कहाँ का न्याय है? मुझे पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो इनको पनाह दे रहे हैं। और प्रशासन सोया हुआ है, दिनों रात तस्करी हो रही है, किसान के खेत में यूरिया तक नहीं पहुँच पा रही है। दूसरी बात यह है कि हमेशा जनता यह चाहता है कि हमारा नेता हमारे बीच में रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रत्याशी उम्मीदवार होता है, जीतता है, फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं देता है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ चले जाते हैं? जनता का कोई काम नहीं होता है, ना रोड बनते हैं, ना बच्चे विद्यालय सही से जा पाते हैं। और मैंने देखा है वार्ड नंबर 4 के ग्राम सभाओं में कि लोग अपने साइकिल को कंधे पे लेके जाने का कार्य करते हैं निचलौल आने में। इतना श्रीमान जी गड्ढे रहते हैं, उसका कोई निराकरण नहीं है। और ये कब तक चलेगा? मैं आया हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं कार्य जहां तक रहेगा मैं कराने का प्रयत्न करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं हमेशा जनता के साथ रहा हूं और रहूंगा। अभी आप गड्ढे की बात किए हैं, तो योगी सरकार में सड़कों का जाल बिछ चुका है, लेकिन आज अगर यह स्थिति है कि गड्ढा इतना अधिक है, तो कहीं ना कहीं ये नेताओं की कमी है या प्रशासन की कमी है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नेताओं की कमी है। मैं एकदम कोई संकोच नहीं, मैं एकदम पर्दाफाश के जैसे मैं कह सकता हूँ कि ये नेताओं की कमी है। आप अभी चले जाएं तहसील मार्ग से सीधे आपको जो जोड़ता है रोहतार की तरफ, निचलौल पब्लिक स्कूल की तरफ आप जाएंगे तो कम से कम 2-2.5 फीट की गड्ढे पाएंगे आप। मेरे सामने की बात है, अभी 2 दिन पहले अभी आया था हॉस्पिटल में, हमने पहुंचाया। एक बाइक से सवार जा रहे थे और वो गिरे, उनका पैर टूट गया। हमारी जनता क्या पैर टूटने के लिए है? नेता सोया हुआ है भाई, आप कब जगोगे? अगर नहीं जगोगे तो अनमोल मिश्रा इसीलिए मैदान में आया है, और इसीलिए मैदान में आया है कि जनता को उस मार्ग तक पहुंचाने का कार्य करेगा। जितना अनमोल मिश्रा पसीना बहाएगा, इतना पसीना बहाएगा कि इन लोगों की जंडोरियां ढील हो जाएंगी। जैसा कि शुरू में आपने बताया कि खाद की दिक्कतें हैं किसानों को, और किसान खाद नहीं पा रहा है, बल्कि तस्कर जो है धड़ल्ले से नेपाल खाद को भेज दे रहे हैं। तो शासन और प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? इसी तरह से रहा तो हमारे किसान भाइयों के लिए क्या स्थिति उत्पन्न होगी और आप क्या करेंगे
सबसे पहले श्रीमान जी, जो खाद नहीं मिल रही है, लोग रोपने के लिए डीएपी यूरिया के लिए 2-2 घंटा लाइन में लगे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जिला अधिकारी महाराजगंज में जाके अगर मैं रिपोर्ट दूंगा उनको, मैं ज्ञापन सौंपूंगा उनको कि आप तत्काल प्रभाव से इसको जांच का विषय है, इसको तुरंत तत्काल कार्य करें। अगर नहीं करते हैं तो धरने के लिए बाध्य हो जाएं। अनमोल मिश्रा धरने के लिए महाराजगंज में बैठेगा जब तक किसानों को डीएपी और यूरिया नहीं मिलती है तुरंत तत्काल से। तो अनमोल मिश्रा धरने के लिए बाध्य होगा। इसके लिए इनकी जिम्मेदारी जिला अधिकारी की होगी, यहाँ की प्रशासन की होगी। किसानों का सिर्फ एक दुख नहीं है, एक दुख और है। जल जीवन के अंतर्गत जो ये जल की व्यवस्था कराई जा रही है गांव-गांव, तो इस समय जो कंडीशन बने हुए हैं, बरसात का मौसम आ गया और हर गांव में जो है रोड को तोड़कर छोड़ दिए हैं लोग। उस पे क्या कहना चाहेंगे और क्या उस पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी? आप उसके लिए कितना कुछ करेंगे? सबसे पहले जितने ग्राम सभा के प्रधान लोग हैं, मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। लेकिन अगर जनता को नहीं समझते हैं तो कल जनता उनको नकारने का काम करेगा और इस कारणवश वो पीछे जा सकते हैं। और जो आपने बोला कि जल जमाव जो होता है, मैं कई बार मुद्दा उठा चुका हूँ, उसके लिए आंदोलन भी किया हूँ। मैं जिला अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा हूँ और एसडीएम साहब को भी तहसील में मैं जाके ज्ञापन सौंपा हूँ, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। क्योंकि ये होता है कि एसडीएम साहब 2 महीना है, फिर उसके बाद उनका तबादला हो गया, पेंडिंग ही पेंडिंग। हम कब तक लेटर भेजते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। जब तक कोई बड़े पद पे बड़े नेता कोई नहीं हो तो कोई किसी का सुनवाई नहीं होता है। इसीलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि 2 वक्त की मुझे राजनीति से रोटी मिल जाएगी। आप लोग का आशीर्वाद, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद सदैव बना है और बनेगा। मिश्रा जी, आपने वार्ड नंबर 4 को ही क्यों चुना? वार्ड नंबर 4 हमारा कर्मभूमि है। अच्छा। क्योंकि हमने उसमें समय दिया है, हम लोगों के साथ उठना बैठना, हमारा समय वहीं पे व्यतीत हुआ है। हमने जब हम पढ़ाई करके चोखराज से मैं आया तो मेरा ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जाना होता है, हमारी खेती बाड़ी है, वहीं पे जाना होता है, लोगों से मिलना होता है। लेकिन हम जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं रोडों की दुर्दशा है, तो बहुत गलानी होता है, उनकी लाचारी देखने को मिलती है। अब मैं आपसे बता दूं कि अभी एक दादी माँ मिली थी, उनका वृद्धा पेंशन नहीं मिला। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं कि केवल जब चुनाव आता है तो हाथ जोड़ने का काम करते हैं? काम आप कब कराएंगे? काम नहीं कराएंगे तो छोड़ दीजिए राजनीति, क्योंकि आपसे ताल मिलाने के लिए अनमोल मिश्रा आया है। ये चीजें होनी चाहिए लोगों के अंदर, क्योंकि लोग 5 साल के लिए आपको चयनित किए हैं। तो केवल आप अपने रोटी के लिए अगर राजनीति में आए तो कहीं ना कहीं आप ये गलत कर रहे हैं। अगर रोटी के लिए आए हैं तो दूसरा काम करिए, क्योंकि राजनीति रोटी के लिए नहीं है। राजनीति रोटी दिलवाने के लिए है, किसकी रोटी छीनने के लिए नहीं। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्षेत्र की जनता आपको वोट क्यों दे? क्षेत्र सबसे बहुत अच्छा सवाल किए हैं श्रीमान जी आप। क्षेत्र की जनता वोट क्यों दे? ये सही बात है, वोट हमें देगी, क्योंकि अपने हम छात्र जीवन में इतना आंदोलन किया, उतना आंदोलन कोई नेता किया नहीं होगा। मैं नेता नहीं था तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता था और मैंने कई आंदोलन किया है और ऐसा आंदोलन किया, मैंने काम कराया। अवैध वसूली, फीस विद्यालय में अवैध वसूली होती थी, मैंने अवैध वसूली पे रोका। पेडिकल के फीस के नाम पे बच्चों से पेडिकल अत्यधिक पैसा लिया जाता था, हमने पैसा वापस कराया है। आप कई बार श्रीमान जी हमारा वीडियो भी देखे होंगे, हमने वो काम किया है। युवा मेरे साथ है, बड़े बुजुर्ग मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई ऐसा लांछन नहीं है, कोई मैं ऐसा कार्य नहीं किया हूँ कि समाज में मैं मुंह नहीं दिखा सकता। मैं कदम से कदम, मेरे साथ मेरा जनता मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। मुझे विश्वास है वार्ड नंबर 4 की सम्मानित जनता से।
कि मुझे विश्वास है कि मुझे वो विजयी का हार पहनाएगा, मैं उसे हर एक कार्य कराऊंगा, उसके बीच में बैठूंगा, ये मेरा वादा है और मैं जो वादा करता हूँ उसे पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।